हेलो फ्रेंड्स, देखिए यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जो अलजेब्रा के हों तो आई थिंक आपको बिना पेन पेपर उठाए हैं क्वेश्चंस को टिक मार देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर्स को टिक कर ही देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे ये ट्रिक आए हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म तक इसको याद रख सकें। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने कि x + 1/x = 3 है और हमको x² + 1/x² चाहिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है। अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता कितना, 3 का स्क्वायर और -2, दैट इज़ 9 - 2 = कितना हो जाता हमारे पास 7। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। बट आपको क्या याद रखना है, हमको यहाँ पे हमको याद रखना है कि इस 3 को हम क्या कर लेते हैं, p मान लेते हैं। ठीक है, तो p का स्क्वायर, अब यहाँ पे यदि प्लस है, ठीक है, प्लस, और यहाँ भी प्लस है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लस और प्लस यदि हो तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, माइनस। ठीक है, ठीक उल्टा आपको साइन यूज़ करना है। अगर प्लस और प्लस है तो माइनस साइन यूज़ करना है। इसका मतलब p² - 2। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। p की जगह पे आप 3 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर -2, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 7। तो आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। अगर इसी में दूसरे टाइप की अगर हम बात करें जिसमें केवल साइन चेंज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी सेम हमको ट्रिक यूज करना है जो हमने यूज किया है। p² हमने लिखा था, जहाँ पे p क्या है, यहाँ पे जो मौजूद है अंक वो p है। अब p वहाँ पे क्या हमने किया था, p² माइनस किया था, तो लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है और प्लस साइन है। तो जब आपको दिखे माइनस और प्लस तो आपको कौन सा यूज़ करना है, प्लस साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, p की जगह पे यदि 3 रखते हो तो 3 3 के 9 हो गया यहाँ पे, और ये 2, और ये हो गया हमारा आंसर 11। ठीक है, तो देखिए कितने कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको p की जगह पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप उसको स्क्वायर करके दो, या तो जोड़ दो या तो घटा दो। कब हमको जोड़ना है, कब हमको घटाना है, जब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो, यहाँ पे जब दोनों के दोनों क्या हो, प्लस और प्लस हो। ठीक है, प्लस और प्लस, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है p के स्क्वायर में से। और अगर माइनस हो और प्लस हो तो उस कंडीशन में आपको जोड़ देना है p² में से। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला फार्मूला क्लियर हो गया। अगर ये वाला फार्मूला क्लियर हो गया तो इसी में अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप ये है कि जब आपसे क्यूब वाला टर्म पूछ दे, ठीक है, x³ + 1/x³, और अगेन हमको x + 1/x की वैल्यू दी हो, तब हमको क्या करना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हमको डेरिवेशन ही पूछ दिया है कि क्या फार्मूला निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला भी सीख लेंगे और ट्रिक भी, कैसे ट्रिक आया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जो p लिखा गया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको हमको क्यूब कर देना है, क्योंकि हमको क्यूब पूछा है। याद रखने के लिए हमको यहाँ पे क्यूब कर देना है। उसके बाद हमको, अगर यहाँ पे साइन प्लस है जैसे उसमें था और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस अगर हो तो हमने बताया था आपको माइनस कर देना है। और जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p³ माइनस, अब देखिए इस 3 का हमको इस p में गुणा कर देना है, बस ये आ गया आपका आंसर। बस यही आपको लिखना है। जैसे अगर इस पर एक क्वेश्चन हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है जिसमें x + 1/x की वैल्यू दी हुई है और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगेन हम वही फार्मूला जो भी अभी हमने सीखा, p का क्यूब कर देंगे, और अगर दोनों साइड क्या है, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे इस 3 का गुणा इस 3 में कर देने वाले हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे 3p था, ठीक है, यही वाली चीज़ है, ये p है और ये 3 है। ठीक है, इस 3 का गुणा इस p में कर देते हैं, तो p तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और p का क्यूब करोगे तो ये 27 हो गया -9, और ये हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे यदि माइनस होता तब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस जब हो जाता है तो हमको साइन कौन सा यूज करना है, प्लस का। अगेन ट्रिक वही है कि p का क्यूब कर देंगे, क्योंकि हमसे क्यूब पूछा हुआ है, और
साइन किसका होगा इस बार, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, माइनस है, तो साइन प्लस का हो गया। अब इस 3 का गुणा हमको इसमें कर देना है जो कि यहाँ पे p है, ठीक है। तो इस 3 का गुणा अगर हम p में कर दें तो ये 3p, ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। इसी में आपको ये रख देना है, p की जगह पे आप 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू p की जगह पे आपको 1 रख देना है, यहाँ पे 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1 + 3 जो कि 4। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि कब आपको माइनस लगाना है, कब आपको प्लस लगाना है। जब आपके पास प्लस प्लस हो तो माइनस साइन यूज कर लेना यहाँ बीच में, ठीक है। और जब आपके सामने माइनस माइनस हो तो आप प्लस साइन यूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है, बीच में। तो आई होप कि आपको स्क्वायर वाला और क्यूब वाला टर्म समझ में आया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हमसे पूछते यदि 4 पावर आ जाए तब हम कैसे करेंगे। ये भी इजी है। आपको देखिए जब 4 पावर आ गया तो हमको 2 और 2 पावर तो दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे हम देखिए वहीं ट्रिक यूज करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर वाले में कि पी स्क्वायर अगर प्लस प्लस साइन है तो माइनस हम यहाँ पे यूज करेंगे और 2 घटा देंगे। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं हम। 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 36 हो गया, और 2 घटा देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 34। अब देखिए चूँकि ये क्या है, 4 है पावर में, तो 2 गुणे 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमको यही ऑपरेशन 2 बार कर देना है। 2 बार अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन अब जो हमारा p हो गया वो 34 हो चुका है, ठीक है। 34 को अब हम p मानेंगे और यही ऑपरेशन एक बार और कर देंगे जो कि p स्क्वायर माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 34 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। अब हमारा डायरेक्टली आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 वाला हो जाएगा, मतलब 16, और ये हो गया आपका 1156 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 1154, ठीक है। 1154 इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना ईजी है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम बस लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है, स्क्वायर भी मैंने बता रखा है कैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो देखिए आपका कितना ईजिली ये क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। आपको बस ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा इसी पर एक और क्वेश्चन की, जिसमें कि साइन अगर चेंज हो जाए, मतलब यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे यदि प्लस हो गया, तब हमको क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में भी हमको वही चीज़ यूज करना है। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे यदि माइनस है तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका माइनस और प्लस हो तो आपको साइन कौन सा यूज करना है, प्लस वाला। मतलब अगर एक भी माइनस आ गया तो प्लस आपको यूज करना है। तो प्लस 2 जोड़ देंगे। अब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p की जगह पे अगर 4 रख दें तो 16 हो गया, और 2 अगर जोड़ दिया हमने तो 18 हो गया, ठीक है। अब इसी ऑपरेशन को हमको 2 बार कर देना होता है, लेकिन वेट, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी ऑपरेशन को 2 बार ना करके इस जब 18 का हम स्क्वायर करने जाएंगे, मतलब p स्क्वायर जैसे कर रहे हैं तो 18 का तो स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2। इस बार 2 घटा देंगे, क्योंकि जैसे हमने ये ऑपरेशन कर दिया तो हमारे पास जो निकल के आता है वो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाता है। और अब यहाँ पे इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तो ये साइन प्लस का हो चुका है, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना पड़ता है। बस यही एक चीज़ आपको याद रखना है। तो अब जैसे हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और ये 2, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 322, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे इस टाइप पे वो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। अभी इनमें भी जो 5 हो जाता है पावर और 6 हो जाता है उसका बच गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में आपको ये याद रखना है कि हमको क्या क्या करना है। एक तो आपको p स्क्वायर -2 करना है अगर प्लस है तो, एक तो आपको p स्क्वायर +2 कर देना है जब आपके सामने माइनस हो, और क्यूब वाले में क्या था, p क्यूब -3p करना है जब प्लस हो, और p क्यूब +3p करना है जब आपके सामने क्या हो, माइनस हो, ठीक है। ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो बस यही 3-4 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। और जब पावर 4 हो जाए तो इस ऑपरेशन को 2 बार कर देना है, और इस वाले ऑपरेशन को भी 2 बार करना है, लेकिन पहली बार इस ऑपरेशन को करना है, दूसरी बार इस ऑपरेशन को करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।